हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने यहाँ पार्ट 1 देखा होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में जब हमने पहले क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 में आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और पार्ट 3 में हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अब हम पार्ट 2 को अच्छे से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। अब यहां इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि एक सेट है हमारे पास जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं और ये 6 के 6 नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स का सिंबल और ये होता है डज नॉट बिलोंग टू का। अगर कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा होगा तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, वरना हम डज नॉट बिलोंगिंग टू और डज नॉट बिलोंग टू सेट ए या पर्टिकुलर सेट ऐसा सिंबल लगाएंगे। तो आइए जल्दी से हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 8 ए से बिलोंग करता है? नहीं, 8 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। क्या 0 ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 4 आप मुझसे पहले कर चुके हैं, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 yes 2 also belongs to set A but 10 does not। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। राइट द फॉलोइंग, जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इन द रोस्टर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो रोस्टर रूस्टर इस तरह से होती है। और हमें इस फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना पड़ता है। तो आइए पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेट ए दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड इट लाइज बिटवीन -3 and 7। तो देखिए जब हम अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखने वाले हैं तो ये ऐसा होने वाला है दैट a इज इक्वल टू -3 तो नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो -3 से बड़ा है, लेकिन इंटीजर है। -2, -1, 0, 1, 2 और 3, 4, 5, इसके अलावा 6 तक जाएगा। ये इस तरह से हम अरेंज करेंगे। ये देखिए ये आंसर हो गया है पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेट b इज x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहां जो b है वो होगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं, लेस देन। तो यहां स्कूल पेपर के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6। तो रट के मत जाना, उस केस में 6 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हो गया ये पार्ट भी। आइए अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट। सी सेट सी इज x सच दैट x इज अ 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। यानी मैं यहां पर जो प्लेस वैल्यू को ना लेकर सिर्फ डिजिट्स को ऐड कर सम जो है वो 8 आना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो सेट सी क्या हो सकता है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबसे छोटा 2-digit नेचुरल नंबर ऐसा जिसका सम 8 आ जाए वो होगा 17, उसके बाद 26, फिर 35, देखो 8 आ रहा है, देन 44, और अब यहां आप देखोगे तो ये 35 था तो ये 53 हो जाएगा। अगर ये 26 था तो ये 62 हो जाएगा, और अगर ये 17 था तो ये 71 हो जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट वर्क और करना पड़ेगा और वो होगा 80, क्योंकि 8 + 0 80 हो जाएगा।
आप में से कुछ कहेंगे कि जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहां क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट, दोनों डिजिट्स को मिलाने के बाद नेचुरल नंबर होगा। तो आपकी बात ठीक है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट 80 इज अ नेचुरल नंबर। सो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 17, 26, 35, 44, और फिर यहां बदल देंगे 53, 26 का उल्टा 62, और 17 का 71, और 80 साथ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये पार्ट है अब फोर्थ पार्ट, सेट डी की तरफ। सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो अब जब ये कह रहे हैं कि डिवाइजर ऑफ 60, तो आइए जल्दी से 60 के डिवाइजर्स बना लेते हैं, और उनमें कुछ ऐसा करेंगे कि प्राइम नंबर को हम इन्वॉल्व करें। तो ध्यान से देखिए, 60 को हम लोग यहां 60 इज इक्वल टू 2, और फिर ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को छोड़ते हैं, प्राइम नंबर नहीं होता। 2 जो है यहां पर प्राइम नंबर है, 3 जो है यहां पर प्राइम नंबर है, 5 यहां पर प्राइम नंबर है। तो जो सेट डी है वो हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये 2 बार नहीं लिखेंगे हम, अगर आप ऐसा भी लिख देते हो तो गलत नहीं है, बट जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हमें वो लिखने चाहिए। तो हम लोग जिस चीज को ओबे करेंगे, जिस चीज को मानेंगे, वो होगा d इक्वल्स 2, 3, 5। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म, जो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर्स हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का अगला, यानी फिफ्थ पार्ट। अब ये ई है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब जो रिपीटेड हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लेना है, ऐसा इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था। तो ई क्या होगा हमारे पास? अब ई होगा ई इक्वल्स, टी कितनी बार आ रहा है जी? एक बार। चलिए, आप में से कुछ कहेंगे क्या हम इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें? ऐसा भी जरूरी तो नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर की तरह लिखते जाएं। मैं इसको पहले टी लिख रहा हूं, आर देख रहे हैं आप 2 बार आ रहा है, मैं एक बार लिख रहा हूं, आई, जी, ओ, एन, एम, ई एंड वाई, क्योंकि टी और आर तो रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो ये आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ सेट ई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी एफ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब देखिए BET, TER, तो यहां पर बी एक बार आ जाएगा, समझ गए, और ई एक बार आ जाएगा, टी एक बार आ जाएगा, और आर आ जाएगा, BETR। ओके, तो इस तरह से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जैसे यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और हमसे बोला जा रहा था कि रूस्टर फॉर्म में लाएं। अब दिस विल बी दी अदर वे राउंड, हमारे को यहां रूस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में पहुंचिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, कि ये कह रहा है कि इसको हर एक पार्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट हम ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट पर ये खत्म है, टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हो यहां जो है वो 3 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं, 3, 6, और फिर उसके बाद 9, और फिर 12, और फिर रुक रहा है ये सब। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सेट ए लिख सकते हैं, x such that x is equal to 3k where k belongs to natural number and k is from 1 to 4। ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे क्या मैं इसे नेचुरल नंबर के बदले इंटीजर्स भी लिख सकता हूं? आप इसे इंटीजर भी लिख सकते हो अगर आपने ये स्पेसिफाई करा हुआ है तो।
क्योंकि पॉजिटिव इंटेजर्स, क्योंकि ये कंडीशन क्या कहती है, पॉजिटिव इंटेजर्स, तो यहां मैं पॉजिटिव इंटेजर्स बोलूं क्योंकि 1 से लेके 4 तक सिर्फ पॉजिटिव इंटेजर्स ही आएंगे, या मैं इसे नेचुरल नंबर बोलूं, एक ही बात है। बट अगर आप इस तरह से लिख देते हैं दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट इज फ्रॉम 1 to 4, तो फिर ये कोई डिस्प्यूट यानी कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करेगा एग्जामिनर के मन में और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में यहां क्या है, 2 और फिर 4 और फिर 8, 16, 32। आप समझ गए क्या करना है, तो आपको इसका भी लॉजिक मिल गया। देखिए यहां क्या है, 2 to the power 1 और 4 का मतलब 2 to the power 2, तो यहां आप लिखोगे b is equal to x such that x is equal to 2 to the power k. K belongs to the natural number and k is ranging from 1 to, come on, 5. 2 raised to power 5 is 32. तो देखिए ये खुद आपने क्रिएट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5 and 25 and 125 और ये हो गया 25 into 25। तो ये भी 5 की पावर्स हैं हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट थर्ड पार्ट C इज x such that x is equal to 5 to the power k या n, इस बार हम n ले लेते हैं, और n is belonging to natural number and it is ranging from 1 to 4। तो आसानी से, मतलब अगर सेकंड पार्ट कर लिया है तो थर्ड पार्ट जो है वो मुश्किल नहीं होगा। अब देखो जी फोर्थ पार्ट जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो फिर इसका क्या मतलब है, बस सीधा सीधा ये मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है, तो हम ये लिखेंगे D इज a set which is equal to x such that x is equal to 2k and k is belonging to natural number, all the natural numbers। और natural numbers आपको पता है कि ये तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, और यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 से शुरू हो रहा है, अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर होगा तो 2 into 1 होगा, पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट 4 होगा, तो हो गया ये क्वेश्चन। आइए अब इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए आखिरी पार्ट में थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो स्क्वायर होती जा रही है, मतलब हर नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे e such that e is a set in which we take x such that x is equal to n square, n is from 1 to 10 and the nature of n is that it is a natural number। देखिए अभी इससे पहले मैंने नेचुरल नंबर पहले लिखा था और ये चीजें बाद में लिखी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ एक्सप्लेनेशन आ रही है। मान लीजिए मैं 1 का स्क्वायर रखता हूँ तो 1 आ रहा है, फिर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, और ऐसे करते करते अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो हम 100 तक पहुँच रहे हैं। तो देखिए इस पार्ट का भी आंसर आसानी से मिल गया। आइए अब आखिरी पार्ट की तरफ चलेंगे, यानी पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिटेल तरीके से समझेंगे, जैसा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा है। बच्चों इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी फायदा मिलता रहे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।